ये जो वीडियो हम बना रहे हैं या बता रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे कॉल करके कुछ लोग पूछते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो को ही आप मेरा स्टेटमेंट समझिएगा कि हम आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो समझ लीजिए, जो बात बोल रहे हैं वही बात हम फ़ोन में ही बोलेंगे। पूरी तरह से पूरा ही बात समझ लीजिए, बहुत कम टाइम में सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं। जो लोग मुझे कॉल करते हैं, जो लोग उनका क्वेश्चन जो होता है वो का रिप्लाई देते हैं। पहले ये कि टीजीटी 2016 या पीजीटी 2023 का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें कब तक पिटिशनर लोग बन सकता है। तो हाई स्कूल में का जो केस चल रहा है उसे कब तक पिटिशनर बन सकते हैं, तो तब तक आप पिटिशनर बन सकते हैं जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता। तब तक फैसले के बाद आप पिटिशनर नहीं बन पाइएगा, ये बात 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ होता है जो बहुत दिन समय दे दिया गया न्याय मांगने के लिए। अब सिंस इसलिए अब आप दोबारा नहीं बन सकते, तो तब तक आप बन सकते तब तक कि फैसला नहीं आता। ये समझ गए। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि केस में पिटिशनर कैसे बने, इसकी प्रक्रिया क्या है। लोग पूछते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये है। तो केस में पिटिशनर बनने के लिए आप अगर हाई स्कूल के अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए आपका रोल नंबर चाहिए और आपका आधार कार्ड चाहिए। साथ में आप अगर रिजर्वेशन में आते हैं, मतलब अनरिजर्व नहीं है, रिजर्वेशन में आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र कोई भी दे सकते हैं। समझ लीजिए सारे प्रोसेस समझिए। जो भी क्वेश्चन पढ़े उसका कि पिटिशनर कैसे बनना है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका मतलब समझिए। केस में पिटिशनर बनने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड नहीं भी है तो आपका सिर्फ रोल नंबर है तो भी आप पिटिशनर बन सकते हैं। साथ में आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है कि कहाँ का कैंडिडेट है, एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस का आधार कार्ड। अगर अनरिजर्व में है तो सिर्फ एडमिट कार्ड, सिर्फ रोल नंबर और आपका जो है आधार कार्ड से काम हो जाएगा। अगर रिजर्वेशन में आते हैं, मतलब BC 1, BC 2, ST SC में आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। सभी का जेरोक्स चाहिए, मतलब जेरोक्स भेजेंगे तो हो जाएगा। इसका प्रोसेस में और क्या है, अगर आप मान लेते हैं कि हम मुझसे केस फाइल करना चाहते हैं, तो आपको जो है मेरे पास चाहे तो रांची आकर के ये डॉक्यूमेंट दे करके वकालतनामा, हाईकोर्ट का वकालतनामा, तो उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं और केस फाइल हो जाएगा। केस फाइल होने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर केस फाइलिंग नंबर आ जाता है। उसके बाद फिर केस नंबर आता है, उसके बाद जुड़ जाता है। तो उसके बाकी तो कि 4 से 5 दिन के अंदर केस फाइलिंग नंबर आ जाता है, समझ लीजिएगा। ये चीज़ हो गया ना। अगर कोई रांची नहीं आ पाए, मान लीजिए बाई चांस उसका प्रॉब्लम है, तो आप घर बैठे बैठे भी केस फाइल कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट मुझे भेज देंगे और जो है वहाँ से आप वकालतनामा आपको भेज देंगे, उसमें सिग्नेचर करके आप मुझे भेज दीजिएगा, आपका केस फाइल हो जाएगा। ये समझ गया आप, ठीक है। तो केस का फाइल करने का सिर्फ प्रक्रिया इतना ही है कि आपके ये डॉक्यूमेंट जो बताए, रोल नंबर के लिए आप रोल नंबर सिर्फ बता तो दे सकते हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। अगर रिजर्वेशन में आते हैं तब जाति, आवासीय, नहीं तो सिर्फ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या रोल नंबर और आधार कार्ड से आपका हो जाता है। याद रखें, केस फाइल करने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपका केस फाइलिंग नंबर आ जाता है। यही चीज़ है। और आप रांची आकर भी कर सकते हैं। रांची आइएगा तो सामने वकालतनामा पर सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर रांची नहीं आ पा रहे हैं तो वकालतनामा आपके पास भेज देंगे, आप बस सिग्नेचर करके भेज दीजिए, केस फाइल हो जाएगा आपका। क्लियर, समझ गए। तो ये है आपका केस फाइल करने का डॉक्यूमेंट प्लस प्रोसेस, कि आपको बस सिग्नेचर करके भेज देना है। और जो एडवोकेट का चार्ज होता है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आइएगा तो सामने पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से ही पेमेंट कीजिएगा तो केस आपका फाइल हो जाएगा। याद रखिए कि ये जो प्रोसेस आपको पता है वो टीजीटी 2016, हाई स्कूल 2016, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 के दोनों के लिए है। पीजीटी 2023 वाला में तो सभी के पास एडमिट कार्ड होगा, तो एडमिट कार्ड देंगे तो उसका केस फाइल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाकी चीज़ें सबके पास एडमिट कार्ड। हाई स्कूल वाले के लिए नहीं होता, तो हाई स्कूल वाले के लिए ये दोनों वीडियो एक साथ बनाते रहे ताकि दोनों को एक साथ समझ जाइए ना। बहुत लोग टीजीटी 2016 वाले भी, पीजीटी 2023 वाला भी बताते हैं ना, ठीक। और दूसरा
एक और क्वेश्चन है, सब लोग बोलते हैं तो उसको बताते हैं। पिटिशन बनते समय क्या सावधानी ज़रूरी है, उसको जानिए। तो पिटिशन बनते समय हमने कई बार ये बात बताया है कि याद रखिए, कभी भी डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल मत कीजिए। जो डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल किए हैं उनको हम बता रहे हैं कि उनको डायरेक्ट एडवोकेट से कंसल्ट करने में, सब जानकारी लेने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एडवोकेट के पास समय की कमी की वजह से वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते बार बार, और उनका केस पड़ा रह जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता। इसलिए डायरेक्ट एडवोकेट से केस कभी मत फाइल कीजिए। दूसरा, अल्लू जल्लू फल्लू ग्रुप से भी केस फाइल मत कीजिए, क्योंकि वो सारे वर्क नहीं करते, जैसे जैसे काम कर देते हैं आपको। इसलिए अगर आपका हो तो आप मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आपका केस फाइल करवा देंगे। ये समझिए ना। और एक मामला और भी है, बहुत लोग जो है 1-2 यूट्यूब चैनल है मेरे खिलाफ अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं। रियलिटी ये है कि उन लोगों ने, मेरा तो बहुत मिनिमम जो एडवोकेट मांगता है फीस, वही फीस देगा केस फाइल करवाया जाता है। उनका बहुत सारा चीज़ का चार्ज होता है, उसमें जोड़ करके सब लोग एग्जैक्टली है। उन लोगों ने तो उस मेरा जो फीस लगता है उसका 2-3 गुना फीस ले करके केस फाइल करता है। तो उनका जो है वो अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं और लगता है कि उनको जो है ज़्यादा नॉलेज है। रियलिटी ये है कि वो जो है जो काम कर रहे हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि ऐसे जो 25-30 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये तक में भी केस फाइल करवाएं हम लोग। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आलू जल्लू फल्लू से मत कीजिए, ताकि और क्या होता है कि बहुत सारा वो काम भी आपका नहीं करवाते हैं, बस केस फाइल करके छोड़ देते हैं आप। तो इसीलिए वैसे से मत कीजिए। और जितने लोग भी केस में पिटिशन है, याद रखिएगा, सभी लोग अपना स्टेटस खुद चेक करिए। याद रखिए, चेक नहीं कीजिएगा तो फंसे रह जाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि एक लड़की थी, मुझे कॉल की थी अभी कुछ दिन पहले ही, आपको बताना चाहते हैं ना, ठीक है, कि वो जो है अक्टूबर में केस फाइल की हैं। उनका जो है हम आपको बताते हैं, अक्टूबर में केस फाइल की थी और उनका जो है जी बता सकते हैं कि 19/9/2024 को 19 अक्टूबर 2024 को केस फाइल किए हैं। और उनका केस अच्छी तरह से पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उनका केस सिर्फ फाइलिंग में पड़ा हुआ है, उनका केस पे कोई काम नहीं हुआ है। उनका नाम अंजू नीलिमा तिग्गा है। केस फाइल किए डायरेक्ट एडवोकेट से फाइल किए थे, तो उनका कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ केस फाइल करके छोड़ दिया है। ऑब्जेक्शन उसका दूर नहीं करवाया गया है, नहीं केस के साथ ऑर्डर पास करवाया गया है, नहीं केस पेंडिंग करवाया गया है। इस तरह से क्या है कि बहुत से लोग जब आप केस फाइल करते हैं तो क्या है कि इसी तरह से आपका हो जाता है। इनका केस फाइलिंग नंबर भी बता देते हैं, 9776/2024 है। उनका सिर्फ फाइलिंग में डाला हुआ। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो अलग ग्रुप से केस फाइल करते हैं, वो केस फाइल करके छोड़ देते हैं, या ग्रुप एडवोकेट से भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट फाइलिंग में ही छोड़ दे रहे हैं, वो आगे का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही एक मामला बनता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल मत कीजिए, क्योंकि केस ऐसे छोड़ दे। बहुत लोग मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन देते, इसलिए आपको हम सारा इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। सारा वीडियो को तब कंप्लीट देखिएगा आप। आगे क्या है कि और क्या क्वेश्चन है, जो चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ और है कि जो आपको बताया कि केस आपका फाइलिंग हुआ है, केस फाइलिंग नंबर या केस नंबर आप जरूर चेक कीजिए। और इसका ये भी चेक कीजिए कि आपका केस में क्या ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर लिस्ट आप जानते होंगे कि केस का जो केस स्टेटस में चेक करेंगे तो ऊपर में जो है केस नंबर या केस फाइलिंग नंबर रखेंगे तो आपका केस का स्टेज दिखाएगा, और क्या केस में ऑर्डर हुआ है वही उसके नीचे में जस्ट केस नंबर केस फाइलिंग नंबर सब लिखा रहता है। उसमें करेंगे तो क्या केस में आपका ऑर्डर हुआ चेक कर सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि केस में आपका क्या स्टेटस है। और एक चीज़ और क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि बहुत लोग जो केस में अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं और उनको कुछ भ्रम है, जैसे हम लिखे हैं, कुछ लोग कोर्ट में पिटिशनर नहीं बनते और बाद में पछताते हैं। भ्रम की स्थिति में वो कैसे दूर करें। तो बहुत लोग ये हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम अगर केस में बनेंगे तो कहीं उल्टा मेरे ऊपर केस तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कोई केस नहीं होता। आप केस कोर्ट में प्रे करने गए हैं, आप वहाँ प्रे कर रहे हैं, रीट पिटिशन फाइल, रीट पिटिशन मतलब प्रे करना होता है। आप प्रे करने गए हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको जस्टिस दिया जाए। आपको वहाँ देखा जाता है, आपका अगर बात सही हुआ तो आपको न्याय दिया जाएगा, नहीं हुआ तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए उसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है कि आपके ऊपर उल्टा क्या कार्रवाई होता, बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना। एकदम मेरा स्टेटमेंट को ध्यान रखें, बिल्कुल ही नहीं होता ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुत लोग केस में पिटिशनर नहीं बन रहे हैं,
बने हैं अभी तक, और वो सोच रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला आएगा तो उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं, कभी लागू नहीं होगा, सिर्फ पिटीशन के ऊपर लागू होगा और बाकी लोग के ऊपर लागू जेसीसी कभी नहीं करेगा। अब यकीन बताते हैं आपको, आप देखते रह जाइएगा, इसे नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि टीजीटी 2016 हो, हाई स्कूल 2016 हो या पोस्ट ग्रेजुएट 2023 हो, केस में जरूर जुड़िए। केस में जुड़ने का प्रोसेस भी आपको अभी वीडियो में बताएं, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल करेंगे, हम आपको केस आपका घर बैठे बैठे फाइल करवा देंगे। रांची आके कर सकते हैं, रांची आके भी कर सकते हैं ना, आप रांची में मुझसे मिल सकते हैं ना, आप रांची आएंगे मुझे कॉल करेंगे जी, जहाँ जैसा समय रहता है वैसा समय हम दे करके उनसे मिल करके केस फाइल करवा देते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर केस फाइल नहीं करते, केस में कुछ पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है, आप ज़िंदगी भर पछताएंगे कि 70-80-90 हज़ार रुपये का सैलरी वाला जॉब था, उसमें थोड़ी कंट्रीब्यूशन करके हम केस में जुड़ जाते तो मेरा न्याय मिल जाता है हमको, तो वो आप कभी नहीं पाएंगे। आप दूसरे के कहने की वजह से या दूसरे देखते हैं कि मेरे खिलाफ भी कुछ लोग अनाप शनाप वीडियो बनाता है, अनाप शनाप कहता है कि केस में क्यों जोड़ रहा है सब लोगों का, नहीं ठीक है। तो अभी तो हम काम ही करना शुरू किए हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है ना, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है कि जितना हो सकता है, जितना मेरे अंदर सलाहियत होगा, जितना कैपेसिटी होगा, उतना हम काम जरूर करेंगे ना। काम में ये है कि हम ये मानते हैं कि आपको एक जैसे इस बारे में बोलते बोलते एक बात और बात है कि हम ये मानते हैं कि इस आप इंडिया में मान लीजिए या पूरी दुनिया में मान लीजिए, जितने भी विधायक सांसद हैं सब के सब क्रिमिनल, घूसखोर, घोटालेबाज, दूसरे को लूटने वाला, दूसरा को मार पीट के लूट लेगा आपका, एकदम महाचोर होता है, महाचोर है। आप भरोसा अगर करते हैं इनके ऊपर कि हाँ ये आपका भला करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आपसे मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा को मार करके अपना भला करेगा, अपना कुछ करेगा। ये सब हम ये भी मानते हैं कि जो खुदा है, भगवान है, ये गॉड है, जो भी है, उन्होंने नेता पैदा करना ही छोड़ दिया है, क्रिमिनल पैदा हो रहा है और क्रिमिनल ही अपने आप को नेता साबित कर दे रहा है कि हम नेता हैं। नेता मतलब भला करना चाहता है आपको। ऐसा सिस्टम ये है कि सब के सब क्रिमिनल को हम मानते हैं कि सब के सब क्रिमिनल है, घूसखोर, घोटालेबाज है, एकदम इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। तो ये सब ही नेता है, तो इसलिए इसके बातों पे हम भरोसा नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों का सफाया खत्म हो और इसके जगह पे दूसरे एकदम आए और डेवलप और लोगों का जीवन स्तर को ठीक करे, जीवन स्तर को ठीक करे, डेवलप करे उसका, और अच्छा से लाइफ को स्पेंड करने लायक बनाए और राइट और रॉन्ग वो डिसाइड करे बढ़िया से। तो ये चीज़ है, तो इसमें बहुत सारा वर्क करना है। तो ये तो मेरा स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ साल से ही हम लड़ना शुरू किए हैं, स्पेशली वाला जहाँ से लोगों को दर्द होना शुरू हुआ, तभी दर्द होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि बहुत लोगों को मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपके पीछे लोग लग जाएगा, है ये बात सही है, मेरे पीछे लग जाता है। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब में मेरे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू किया, तभी तक कम वीडियो बनाना शुरू किया, अभी तो बनाना बहुत बचा हुआ है नहीं। इसलिए हम अपने आसपास ऐसा एरिया करके रखें कि अगर मेरे को कुछ किया जाएगा, कुछ फ़र्क हो जाएगा, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़े, इसलिए अपने आप को एकदम आइसोलेट फॉर्म में रखें। इसलिए बहुत लड़ाई करना बचा हुआ है, कितना लड़ाई है। इसलिए टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी या हाई स्कूल के 16 के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि आप लड़ के न्याय जरूर लेना। और दूसरा पीजीटी 2023 के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप जरूर केस में जुड़ करके केस में न्याय लीजिएगा। पीजीटी और टीजीटी का आप एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई वैकेंसी नहीं आएगा इतना सैलरी वाला। अब माध्यमिक का 4 का एग्ज़ाम होगा, 30-35 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका किस्मत अच्छा था कि हाई स्कूल 2016 का आप एग्ज़ाम दिए थे, आप पीजीटी 2023 का एग्ज़ाम दिए थे, तो आप जो है इस केस में जुड़ करके न्याय जरूर लें और ज़रूर से ज़रूर न्याय मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन आप ज्वाइन जरूर लेंगे। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि सभी लोग एक बात को समझिए कि सभी लोग अपने अपने चैनल पे या अपने अपने चीज़ों में ज़रूर सही और गलत का बात उठाइए। गलत होता है तो आपको ज़रूर दबाया जाएगा, अगर सही करेंगे तो। जो सही चीज़ को दबाता है, समझ लीजिए कि वो शैतान है। शैतान ही सही चीज़ को नहीं बोलने देता। शैतान अलग से कोई नहीं आता,
इंसान के भेष में वो शैतान बन चुका होता है, इसीलिए ऐसा है। इसलिए देश दुनिया से अगर अपराध जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक सही से जी नहीं सकते। किसका कब एंड हो जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि अपराध ही इतना बढ़ा हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अपराध को पूरी तरह से जीरो होना बहुत ज़रूरी है, और जीरो होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंस ये था कि विधायक सांसद सही होता, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सांसद और विधायक नेता पैदा होना ही बंद हो गया है। यहाँ तो अपराध ही पैदा होता है शकल में। इसलिए आपको लड़ना है, अभी लड़ना बहुत बचा हुआ है, अभी पूरी लाइफ लड़नी है मुझे जब तक है। इसलिए आप लोग को यही कहना है कि आप टीजीटी का केस जो चल रहा है इसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत अपडेट होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ में अगर आपको परेशानी है, बहुत सारी चीज़ किसी भी मामले में, ज़मीन जायदाद हो, किसी कोई आपको परेशान कर रहा हो, कोई 10 साल आप नौकरी कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा, रूल के अकॉर्डिंग परमानेंट करना है 10 साल के अंदर, या किसी भी तरीके पर आप मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। मिनिमम खर्च में आपको कोर्ट से न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि हमने अपने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अच्छे एडवोकेट का टीम बना कर रखे हैं, ताकि उसके थ्रू आपको मिनिमम खर्च में न्याय दिलाया जा सके। ठीक है, धन्यवाद। आपको फिर आपको मिलते हैं और इस तरह से अपडेट करते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।